चिड़िया की ताल कहानी बहुत ही अत्यधिक अच्छी कहानी है। यह बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट कहानी है। बूढ़ों के मन बहलाने का और अपने पोतों के कहानी सुनाने का बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे बूढ़े यह कहानी सभी को पसंद आएंगे। तो दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक तबेले में एक चिड़िया का पूरा परिवार रहा करता था। चिड़िया हर दिन अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाया करती थी और अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होते जा रहे थे और उनके पेट की भूख अत्यधिक ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। चिड़िया के परिवार में सिर्फ चिड़िया ही एक ऐसी थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना चुगती और अपने प्यारे बच्चों का पेट पालती थी। उसका पति चीड़ू बहुत ही स्वार्थी किस्म का पक्षी था। वह सिर्फ अपने विषय में सोचा करता था और खुद के लिए दाना चुनकर स्वयं का पेट भरा करता था। इस तरह चिड़िया को बहुत ही अत्यधिक मेहनत करना पड़ता था। दोस्तों, एक समय की बात है, चिड़िया एक परिवार के घर में घुस गई। वह परिवार बहुत ही धनी था। चिड़िया को बहुत आशा थी कि आज मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और वहां उसने देखा उस घर की मुखियाइन चने का दाल अपने चकली में पीस रही थी। जब सारे चने के दाल पीस गए तो वह मुखियाइन चने का पूरा दाल लेकर अपने घर में चली गई। चिड़िया यह सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश मुझे यह चने का दाल मिल जाता तो मैं बच्चों का पेट भर लेती और मैं स्वयं भी खा लेती। मैं आज कितने दिनों से भूखी पड़ी हूँ। यही सोच रही थी कि उसने देखा मुखिया ने एक भी चने का दाना नहीं छोड़ा और वह यह सब देखकर उदास हो गई। लेकिन उसने सोचा, फिर भी चलो देख लेते हैं, कहीं एक भी दाना छूटा होगा तो मुंह में भर कर ले जाऊंगी और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाऊंगी। यही सोचकर चिड़िया खूंटे पर जा बैठी जहां वह चकली से दाल पीसा गया था। उसने झांक कर देखा, एक भी चने का दाना छूटा हुआ था। फिर क्या था, वह चने का एक दाना चिड़िया ने अपने मुंह में उठा लिया। संजोगवश दोस्तों, वह दाना चकली के खूंटे में गिर गया और वह चने का दाना उसी में फंस गया। उसने बहुत ही प्रयास किया,
चने का दाल निकालने के लिए, लेकिन चिड़िया वह नहीं निकाल सकी। वह करती भी क्या, चिड़िया बहुत ही उदास हो गई। फिर उसने सोचा, यदि किसी तरह यह खूंटा फट जाता है तो हमें चने का दाल मिल जाता है और मैं अपने बच्चों के लिए ले जाती, क्योंकि मेरे बच्चे अभी भूखे होंगे और अत्यधिक इंतजार करते होंगे। दोस्तों, माँ बहुत ही दयालु होती है। अपने बच्चों के लिए खासकर, इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ ही होती है। फिर उसने सोचा, क्यों ना बढ़ई के पास चलते हैं। अगर बढ़ई इस खूंटे को अपने औजार से फाड़ देगा तो यह चने का दाल निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा। मैं अपने बच्चों को इसे खिला दूंगी। दोस्तों, यही सब चिड़िया अपने मन में सोच रही थी। फिर क्या था, वह चिड़िया बढ़ई के पास चली जाती है और कहती है, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटावे में दाल बा, का खाई का पी और काले परदेस जाई। इसी तरह वह बार बार गाती रहती है और बढ़ई से प्रार्थना करती है। बढ़ई सुनता है और बढ़ई बोला, तुम्हारे एक चने के दाल के लिए हम चकली के खूंटे को क्यों चीरें। अब चिड़िया जो आस लगाए थी वह बहुत गुस्सा हो गई। आखिर उसके बच्चों के पेट का सवाल था। वहां से वह डंडे के पास गई और चिड़िया बोली, डंडा डंडा बढ़ई पेट बढ़ई ना कोटा चीरे कोटवे में दाल बा, का खाई का पी काले परदेस जाई। फिर क्या था, बार बार वह डंडा सुनता रहा। फिर डंडा बोला, तुम्हारे एक चने के दाल के लिए हम बढ़ई को पीटने नहीं जा सकते। वहां फिर से चिड़िया को गुस्सा हो जाती है और फिर अग्नि के पास दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। और वहां भी चिड़िया बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और गाने लगती है, अग्नि अग्नि डंडा जला, डंडा न बढ़ई पीटे बढ़ई न खूटा चीरे खूटवे में दाल बा, का खाई का पी काले परदेस जाई। इसी तरह वह गा गा के अग्नि से प्रार्थना करती है। फिर अग्नि बोली, अब तुम्हारी एक चने की दाल के लिए हम डंडे को जला दें। हम ऐसा नहीं कर सकते। चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और चिड़िया वहां भी गुस्सा हो जाती है और फिर वह दौड़ी दौड़ी पानी के पास पहुंच जाती है। कोई तो मेरा सहायता करो। और चिड़िया बोलती है पानी से, पानी पानी अग्नि बुझा, अग्नि ना डंडा जलाए, डंडा ना बढ़ई पीटे बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवे में दाल बा, का खाई का पी काले परदेस जाई। फिर क्या था, पानी भी उनका पूरा रिक्वेस्ट सुनता है। फिर पानी बोला, अब तुम्हारी एक चने के दाल के लिए हम चले अग्नि बुझाने। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ चिड़िया बहुत ही आस लगाए थी। उसके पास सिर्फ अंतिम विकल्प था। अब चिड़िया वहां भी गुस्सा हो गई। दोस्तों,
अब वह किसके पास जाती? पानी को रोकने वाला उसके नज़र में कोई भी नहीं था। वह चारों तरफ से निराश हो जाती है। इसलिए वह थक हार कर चुपचाप वहां से चली गई और फिर से दूसरे जगह जाकर दाना चुगने का प्रयास करने लगी। दोस्तों, अगर आपके पास का कोई चीज नहीं है तो उससे ज्यादा प्रयास कर समय न गवाएं। बहादुरी इसी में है कि हम दूसरा प्रयास करें। हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। अपने पर विश्वास रखें। दूसरे के सहारे कोई काम ना करें। आपके लिए सिर्फ आप ही काफी हो। समय वेस्ट करना अच्छे बुद्धि की पहचान नहीं है। इसलिए समय रहते हमें दूसरे चीज पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, नियति को यही मंजूर था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उस चिड़िया के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसने बहुत ही प्रयास किया। थोड़ी सी भूल हुई कि उसे अपना समय पर ध्यान देना चाहिए था। और घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद। बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार आशीर्वाद।